जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने मॉडर्न इंडिया से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज भी हम लोग का मॉडर्न इंडिया से ही होगा, बट आज जो क्लास होगा कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इससे संबंधित 20 क्वेश्चन होंगे। जो हम लोग का जो क्वेश्चन होगा आज बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मॉडर्न इंडिया से संबंधित। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग का मोटिवेशनल स्टोरी होगा कि रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का मॉडर्न इंडिया से ही संबंधित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। अंग्रेजी जो शासन, अंग्रेज का जो शासन था वो सबसे अधिक प्रभाव इकोनॉमिक पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? इकोनॉमी पे। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा, आर्थिक पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अंग्रेज शासन का जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आर्थिक क्षेत्र में। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाया। भारत में जो प्रथम रेल लाइन जो बिछवाया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। किसके समय में बिछाया गया था बाबू? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन, संपत्ति का जो अपवहन था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ इंग्लिश में कहते हैं संपत्ति का अपवहन करना। ठीक है, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो प्रतिपादित किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था बाबू? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं यहां लिख देता हूं। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत में जो ब्रिटेन के का संपत्ति का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने प्रतिपादित किया? वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसी के प्रकार हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का ये रहा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, सूती वस्त्र मिल जो है सबसे पहले बंबई में स्थापित किया गया था। कहां किया गया था बाबू? बंबई में। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, रायतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। रायतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो 1820 में लागू की गई। कब लागू की गई बाबू? 1820 में लागू की गई। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया। जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था वह लागू किया था 1793 में लागू किया था। कब किया था? 1793 में लागू किया था। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में। सातवां नंबर, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासन काल में जो अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो था वो प्रसिद्ध क्षेत्र था, वो था बिहार। कौन था बाबू? बिहार। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार्स मार्क्स कर। बिहार। ठीक है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार था। बिहार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 100 में 100% गारंटी होती है कि बिहार पुलिस की एग्जाम में आने की संभावना बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग बिहार के बारे में, जो भी प्राचीन काल से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए इसे स्टार मार्क कर कर जो अंग्रेज शासन काल में सबसे प्रसिद्ध अफीम उत्पादन जो क्षेत्र था वो था बिहार। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। ये लगाए थे वायनाड जनपद में। ठीक है, वायनाड जनपद जो है ये केरल का एक जिला है बाबू। कौन सा जिला है? केरल का यह जिला है वायनाड जनपद। वायनाड जनपद। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में। 9th नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय जो जनगणना हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय एक जनगणना होता है। ये सबसे प्रथम जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 1872 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये कब हुआ था? 1872 में ये प्रथम जनगणना था भारत में। ठीक है, ये अंग्रेजों के शासनकाल के द्वारा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान यह स्टार्ट किया गया था। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग, अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, वो व्यापारिक जो क्षेत्र था उसमें जो समाप्त किया गया एक्ट वो था 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत समाप्त किया गया। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नील कृषको की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। कौन सी दर्पण? नील दर्पण। क्योंकि पुस्तक लेखक जो होते हैं, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बिहार पुलिस का एग्जाम हो चाहे अन्य किसी भी एग्जाम हो, उसमें पुस्तक के लेखक के बारे में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इसलिए इसे स्टार मार्क्स कर इसे नोट कर लीजिएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो थे वो थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा यह लिखा गया था। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक पटसन मिल जो थी, ये सबसे पहले रिसरा के बंगाल में खोला गया। कहां खोला गया बाबू? रिसरा के बंगाल में। ठीक है, रिसरा एक जिला है। ठीक है, रिसरा एक जिला है बंगाल का। कहां का? बंगाल का। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, उसी प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो उत्तरी भारत में जो भूमिकर का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मार्टिन बर्ड को। किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड। ठीक है, किसे माना जाता है बाबू? मार्टिन बर्ड को माना जाता है भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो भू राजस्व जो बंदोबस्त था टॉमस मुनरो द्वारा, वो किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था रैयतवाड़ी व्यवस्था से। किससे संबंधित था? रैयतवाड़ी व्यवस्था से था। इसी प्रकार से यहां नोट कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन। जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, इसके जो लेखक थे रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे बाबू? रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ये 15वां नंबर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो इस्पात का उत्पादन था, लोहा का उत्पादन, वो 1913 में प्रारंभ होता है बाबू। कब प्रारंभ होता है? 1913 में। इसी प्रकार से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सभापतित्व जो था भारतीय औद्योगिक का,
ठीक है, ये कब गठन किया गया? तो ये गठन किया गया 1916 में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? औद्योगिक जो सम्मेलन था, आयोजन था, यह आयोजित किया गया 1907 में। ठीक है, ये सबसे पहला आयोजित जो सम्मेलन था औद्योगिक से संबंधित, ठीक है, ये कब आरंभ होता है? 1907 में आरंभ होता है। उसी प्रकार से हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग का। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? जो भारत में जो रेल सेवा प्रारंभ की थी वो किस कंपनी के द्वारा किया गया था? द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। किस कंपनी के द्वारा चालित किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। कौन थे बाबू? दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इंडिया से संबंधित। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होगा। अब हम लोग का जो क्लास होगा भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है। अगर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर कोई सबसे चैनल पे न्यू है तो वो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, अवश्य करें और कमेंट जरूर करें।